यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 7 हम पढ़ रहे हैं, सिक्का बदल गया। ये कृष्णा सोबती की कहानी है और इस कहानी के हम बिल्कुल शॉर्ट नोट में अच्छे से इसको पढ़ेंगे। जहां से भी क्वेश्चन आते हैं बन सकते हैं वो सभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चले वीडियो की तरफ। उससे पहले मैं आपसे बता देती हूँ कि हमारी हिंदी कहानी चल रही है। इससे पहले की जो कहानियाँ वो मैं पढ़ा चुकी हूँ और अब रेगुलर क्लासेस चलेंगी। 3 दिन थोड़ी सी चैनल पे प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, उसके लिए भाई सॉरी। ठीक है, अब रेगुलर क्लासेस चलेंगी और इसके जो नोट्स हैं वो भी जल्दी ही आपको मिलने वाले हैं, बिल्कुल बहुत ही एकदम ना के बराबर प्राइस में, तो उनको भी आप ले लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए अलावा आपको कोई बुक्स वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मैं लाइव आकर के ये सारी चीज़ें आपको बता दूंगी। अभी चलेंगे हम अपनी क्लास की तरफ। ये है सर्वप्रथम जुलाई 1948 ईस्वी में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित संग्रह बादलों के घेरे 1980 ईस्वी में सिक्का बदल गया कहानी प्रकाशित हुई थी। तो इसका मतलब ये है, देखो ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसको मैं समझा देती हूँ। जो सिक्का बदल गया कहानी है ये कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखी गई है और सबसे पहले ये जो कहानी है वो 1948 में प्रतीक पत्रिका में छपी थी। ठीक है, इसके बाद 1980 में बादलों के घेरे में इसको संकलित किया गया था और 1980 में दोबारा बादलों के घेरे में छपी थी। ठीक है, 2 बार इसका प्रकाशन हुआ है। इस संग्रह में कुल 24 कहानियाँ हैं, ये भी याद रखना है। कुल 24 कहानियाँ हैं इस कहानी संग्रह में। कहानियाँ मैंने यहाँ पर नहीं रखी हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यह कथासार देख लेते हैं थोड़ा सा। यह एक ऐसी कहानी है जो विभाजन के दौर को दर्शाती है। विभाजन का मतलब है जो 1947 में हमारा देश का विभाजन हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान के तौर पर। ठीक है, वो तब के दौर की ये कहानी है जहाँ साहनी शादी के बाद आई थी। ठीक है, शादी के बाद आई थी, यानी साहनी साहनी इसमें एक पात्र है और वो ससुराल में आई थी अपने में। उस जगह को छोड़कर उसे जाना पड़ रहा है, कोई भी उसकी मदद नहीं करता, यहाँ तक कि वह सेरा भी नहीं जिसे उसने छोटी उम्र से बच्चों की तरह पाला है। सबका ध्यान सहानी की संपत्ति पर है। ठीक है, आगे हम जब पात्र देखेंगे तो हमें और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी आप थोड़ा सा इसको कथा देख लीजिए। वह सेरा भी आज उसकी मदद नहीं कर सकता जिसे उसने छोटी उम्र से ही बच्चों की तरह पाला था, क्योंकि सेरा के जो माँ बाप हैं उनकी मृत्यु हो चुकी थी और सहानी ने उसे अपनी हवेली में ही रखा था और उसे पाला था। ठीक है, सहानी के जो पति थे शाहजी, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब सहानी अकेली थी, लेकिन आज जिस जगह पर वो शादी करके आई थी उसे छोड़कर जाना पड़ रहा था। विभाजन में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। सहानी चेनाब नदी में नहाकर अपने घर आ जाती है, वहां उसे मारने के लिए लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उसमें एक दूसरे के खून के प्यासे सब लोग बने हुए थे। ठीक है, वहां पर उसे मारने के लिए लोग बैठे हुए हैं। सभी चाहते हैं कि सहानी यह जगह छोड़कर कहीं दूर चली जाए। ठीक है, सभी यही चाहते थे कि वो अपनी हवेली छोड़ दें। मुख्य पात्र देखते हैं। सहानी ये जमींदार शाहजी की पत्नी थी, बहुत बड़े जमींदार थे अपने गांव के। विभाजन के कारण जिन्हें विस्थापित होना पड़ा, विस्थापित का मतलब है अपना स्थान बदलना पड़ा। ठीक है, सारी धन दौलत छोड़कर वह कैंप लौट गई। सारी धन दौलत वहीं पर छोड़ गई, हवेली छोड़ गई, और लेके भी क्या जाती है ना। लोग तो खून के प्यासे थे, मारने के लिए उसे बैठे हुए थे और वह कैंप में चली गई। ठीक है, जो कैंप लगाए गए थे मुसलमानों के लिए। शेरा हसैना का पति था और सहानी का कामगार था। ठीक है, वही शेरा जिसे उसने पाला था वो सहानी का कामगार था और हसैना का पति था। अपनी माँ के मरने के बाद सहानी ने ही उसे पाला था। सांप्रदायिक भावना से भरकर सहानी को मारने की सोचता है पर मार नहीं पाता है। ठीक है, सहानी का वो भी आज खून का प्यासा हो गया है। गौन पात्र देख लेते हैं। इस ये बहुत ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है, बहुत ही शॉर्ट में है और थोड़ा अच्छे से ही हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, गौन पात्र हैं इसके। हसैना शेरा की पत्नी है। शाहजी जो शाहजी सहानी के पति थे जमींदार। फिरोज सहानी को मारने के लिए शेरा को भड़काने वाला कौन है, तो ये है फिरोज। जैना शेरा की माँ थी जो कि मर चुकी थी। नवाब बीवी बेंगू पटवारी। जौलदार दाऊद खान इंस्पेक्टर। इस्माइल और रसूली। आगे देखते हैं इसमें जो विशेष तथ्य हैं वो कौन से हैं। तो भारत पाक विभाजन के कारण होने वाले विस्थापन के दर्द की कहानी है ये। अविभाजित कश्मीर में चिनाब के तट पर स्थित जबलपुर की कथा है। ये चिनाब है, चिनाब नहीं है ना। चिनाब के तट पर, नदी की बात हो रही है। तो अविभाजित कश्मीर यानी कि जब तक विभाजन नहीं हुआ था तब तक की बात कर रहे हैं। अविभाजित कश्मीर में चिनाब के तट पर स्थित जबलपुर की इसमें कथा दिखाई गई है। देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है।
विभाजन से उत्पन्न पीड़ा का चित्रण इस कहानी में किया गया है। विभाजन से आए मानसिक बदलाव का चित्रण किया गया है। विधवा नारी की पराधीनता का मनोवैज्ञानिक अंकन इसमें किया गया है। ठीक है, विधवा नारी की पराधीनता यानी कि जो विधवा है वो नारी सहानी, ठीक है, उसका मनोवैज्ञानिक अंकन किया गया है। क्षेत्रीय भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। प्रमुख उद्धरण देख लेते हैं, बहुत शॉर्ट कहानी है तो आपके ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। इससे पहले की जो कहानियाँ वो मैं पढ़ा चुकी हूँ, है ना। मैंने लाइव क्लास ही ली थी, लाइव का ही शेड्यूल था, लेकिन थोड़ा सा आज मुझे कहीं बाहर भी जाना है इसलिए मैं लाइव नहीं ले पाऊँगी, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ। अगर आपको लाइव क्लास से जुड़ना है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। शेड्यूल उसका लग जाता है पहले ही, तो उससे आप जोड़ सकते हैं। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में ना जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से ही यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है। सहानी सोचती है, एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी, और आज आज साहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। यानी कि जो पढ़ा लिखा लड़का है वो कहीं दूर बस चुका है, ठीक है। आज वह बिल्कुल अकेली है, साहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे। अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। साहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती हुई बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। ठीक है, वो ये सारी बातें सोच रही थी कि आज उसका बेटा भी नहीं है, पति भी नहीं है ना, लेकिन वो अभी भी जीना चाहती है। ये साहजी की ही असामियाँ हैं। साहनी ने नज़र उठाई, यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर साहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब साहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई जमीनें, जमीनों में कुएं, सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। ठीक है, वो फिर सोचती है कि ये दूर दूर तक हमारे ही तो खेत हैं, सब कुछ हमारा ही है, फसल उग रही हैं। ठीक है, फिर उसे सब कुछ अपना सा लगने लगा, और जमीनें वगैरह सबको देख करके उसको एक बार फिर उसके मन में मोह जागने लगता है। आगे इसमें कथन है, सहानी चौंक पड़ी, देर मेरे घर में मुझे देर। आंसुओं की भंवर में ना जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं, ठीक है, देर हो रही है पर नहीं। सहानी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लांघेगी यह देरी, जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालकर सहानी ने दुपट्टे से अपनी आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियां रो पड़ी। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ। खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले, है ना। ये दिखा रहा है कि देश विभाजन के समय किन लोगों पर, मतलब जो लोग हैं जिनको विस्थापित होना पड़ा था, जिनको इधर से उधर भागना पड़ा था, उनकी क्या हालत हुई थी। टरकें अब तक भर चुकी थी। सहानी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। शेरे, खूनी शेरे का दिल टूट रहा है ना। एक किसी के भड़काने पर, बहकावे में आकर वो सहानी को मारना चाहता है, लेकिन जब वो जा रही है तो उसका जो दिल है वो अंदर ही अंदर रो रहा है। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। सहानी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज से कहा, सानी, कुछ कहे जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीस झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। सानी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंधे रूंधे गले से कहा, रब तुहानू सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। ठीक है, मतलब तुम सबको भगवान सलामत रखे, खुशियां दे। ये वो बाद में जब जाती है, जब ये असीस दे के जाती है, आशीर्वाद दे के जाती है, इसको भी आपको याद रख लेना है। वह छोटा सा जन समूह रो दिया, जरा भी दिल में मैल नहीं सहानी के, और हम सहानी को नहीं रख सके, है ना। जब उसने इस तरह से सबको दुआएं दी तो सब जो थे वहाँ पर लोग वो रोने लगे, और ऐसा सोच रहे थे कि क्या हम एक सहानी को मतलब यहाँ पर नहीं रख सकते अपने साथ। रात को सहानी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। ठीक है, तो ये कहानी का यहाँ पर अंत है। इस तरह से कहानी कंप्लीट होती है। इसमें से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाना है वो यहीं से ही आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, शॉर्ट नोट है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी किताबें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और अभी कुछ किताबें भी लेने की आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप लेना भी चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी लेना चाहते हैं, नहीं आपकी क्षमता है, तो आप मेरे साथ में मिलकर के पढ़ सकते हैं।